राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है प्रभु गाथा में। हम आप सभी के समक्ष एक और सच्ची घटना लेकर आज प्रस्तुत हैं। आज की सच्ची गाथा बरसाने में रहने वाली एक स्त्री की है, जिन्हें सभी बुआ जी के नाम से जानते हैं। बुआ जी की राधा रानी पर परम आस्था है। बुआ जी प्रतिदिन बरसाने में जाकर राधा रानी की सेवा करती हैं, मंदिर की सफाई करती हैं, किशोरी जी के निहोरे करती हैं। बुआ जी कपड़े सिलने का काम करती हैं। वाकया 1 साल पहले का है। बुआ जी प्रतिदिन की तरह किशोरी जी के दर्शन करने मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि तरह तरह के कपड़े किशोरी जी की पोशाक सिलने के लिए आए हुए हैं। मन में बुआ जी ने सोचा, काश किशोरी जी मैं भी आपके लिए ऐसे कपड़े ला पाती और आपकी पोशाक सिल पाती। इतने में ही गोस्वामी जी ने बुआ जी से कहा कि बुआ जी, तुम किशोरी जी के वस्त्र सिल सकती हो क्या? जी खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल सिल दूंगी। बताइए कब चाहिए आपको ये वापस? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया और कहा कि मुझे 2 दिन बाद ये कपड़े वापस चाहिए। ये पोशाक मुझे 2 दिन बाद किशोरी जी को पहनानी है। बुआ जी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, 2 दिन में मैं ये तैयार करके आपको दे दूंगी। अब हमारी लाडली जी की पोशाक कोई आम पोशाक थोड़ी ना होती है। हमारी किशोरी जी की शोभा में 4 चांद लगाने वाली पोशाक में तरह तरह के मोती, तरह तरह के गोटों का इस्तेमाल किया जाता है। बुआ जी के पास पोशाक का कपड़ा तो था जो कि गोस्वामी जी ने उन्हें दिया था, पर गोटे और मोती इकट्ठा करने में थोड़ा समय तो उन्हें लगा। फिर भी उनकी श्रद्धा देखिए। उनके मन में सिर्फ ये था कि मेरी बनाई हुई पोशाक मेरी लाडली, मेरी किशोरी जी पहनेंगी, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने दिन रात एक कर दिए। एक पूरा दिन निकल गया किशोरी जी की आधी पोशाक तैयार करने में। अगले दिन सुबह गोस्वामी जी उनके घर आए और पूछा कि अरे बुआ जी, तुमने पोशाक तैयार की कि नहीं की? तो बुआ जी ने उत्तर दिया कि हाँ हाँ गोस्वामी जी, आधी पोशाक बन चुकी है, कल तक मैं पूरी पोशाक बनाकर आपको दे दूंगी। अब बूढ़ी बुआ जी का उत्साह देखिए कि पोशाक बनाने के लिए खाना पीना सब भूल गई थी वो। बस उनके मन में ये था कि पोशाक बन जाए और मेरी किशोरी जी से पहन ले। खैर, रात हुई और शाम की आरती हो रही थी। आरती होने के बाद मंदिर में जो भी भोग होता है, जो मेरी लाडली सरकार को चढ़ता है, वो भोग मंदिर के जो गोस्वामी होते हैं वो सब आपस में बांट लेते हैं, भक्तों को दे देते हैं। क्या हुआ कि थोड़ा भोग बचा, तो गोस्वामी जी ने मन में सोचा कि अभी मेरा पेट भरा है, मैं एक काम करूंगा कि मैं इस भोग को घर ले जाऊंगा और घर ले जाकर खा लूंगा। ऐसा ही हुआ। गोस्वामी जी वो भोग लेकर वापस आने लग गए। अब जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने आते आते सोचा कि कल मुझे किशोरी जी को वो पोशाक पहनानी है और मैं एक बार देख लूं कि बुआ जी ने वो पोशाक पूरी की भी नहीं की। तो वो बुआ जी के घर गए, घंटी बजाई और पूछा कि पोशाक बन गई है कि नहीं। बुआ जी बाहर निकली और बोली कि हाँ हाँ हाँ, पोशाक एकदम तैयार है, बस किशोरी जी की जो चुनरी है उसमें मैं गोटा लगा रही हूँ और सुबह सुबह आप आकर पोशाक लेकर चले जाना। बुआ जी ने आज भी खाना सही तरीके से नहीं खाया था। उन्होंने पानी से सिर्फ 2 बिस्किट खाए और अपनी पोशाक अपनी लाडली सरकार के लिए बनाना शुरू कर दिया। पोशाक पूरी हो चुकी है ये सुनकर गोस्वामी जी बहुत खुश हुए और अचानक ही उन्होंने बुआ जी से पूछ लिया कि अरे, तुमने खाना खाया कि नहीं? बुआ जी ने उत्तर दिया कि सही बताऊं तो मैंने 2 बिस्किट खाए थे और ऊपर से पानी पी लिया। पेट थोड़ा भरा भरा है, कोई बात नहीं, मैं सुबह खा लूंगी खाना। अब जो प्रसाद मंदिर से मिला था वो तो गोस्वामी जी के हाथ में था ही। तो गोस्वामी जी ने कहा, लो, ये कढ़ी और चावल का प्रसाद है, इसको तुम खा लेना, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं मंदिर से खाकर आया था। अब बुआ जी फूट फूट कर वहीं पे रोने लग गई। गोस्वामी जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने सिर्फ आपसे कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, परंतु असलियत तो यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे मेरी राधा रानी की पोशाक पूरी करनी थी, इसलिए मैंने अपनी भूख पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पोशाक बनाने लग गई। पर उस करुणामयी किशोरी की करुणा देखो।
तो जानती है ना कि मुझे कितनी भूख लग रही थी, इसीलिए उन्होंने ये प्रसाद मेरे लिए भिजवा दिया। अगले दिन पोशाक पूरी हुई और बहुत ही सुंदर रूप में राधा रानी सजी। ऐसी है हमारी लाडली सरकार, अपने भक्तों के मन की बात को वो जानती है। करुणामयी है राधा रानी, उनसे कुछ भी मांगो वो आपको बिल्कुल देंगी। इस कथा को यही विश्राम देते हुए मैं सिर्फ एक चीज आप सभी से बोलना चाहूंगी कि दिन में ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 बार भी अगर आप राधे राधे कह लेंगे ना, तो आपके सभी काम सिद्ध होंगे। ये विश्वास है मेरा मेरी राधा रानी पे। फिर लौटूंगी आप सभी के समक्ष एक और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।